थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे सभी भाई बहनों, परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करें। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि खुदावंद ने हमें आज का ये दिन दिया और आज की इस लाइव प्रेयर सर्विस में आने का अनुग्रह दिया है। हालेलुया। तो मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का और फिर सेवकाई का, जिसने मुझे ये अवसर दिया कि मैं खुदा के कलाम को, खुदा के वचन को आप सबके मध्य में बांट सकूं। प्रेज गॉड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। सो आप जितने जन भी इस मीटिंग में ज्वाइन होंगे, आप इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Thank you, Father. Thank you, Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Jesus Christ. Hallelujah. 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 Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, wonderful Jesus. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus Christ. हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा हो खुदावंद पिता। हालेलुया, हालेलुया। सो यहोवा मिनिस्ट्री यूके की ओर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं और इस सेवकाई के लिए भी प्रभु का अगेन धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मुझे आज ये अवसर दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी जन बहुतायत से आशीष पाएंगे। हालेलुया। सभी जन शेयर कर दीजिएगा इसके पहले कि हम खुदा के वचन में बढ़े। Jesus, 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 Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, sister. Hallelujah, hallelujah. Rabba baba rakhala rabba bashikenda namahanda rabba. Oh, wonderful Jesus Christ. Oh, glory be to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. आए हम सभी धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद करें सभी जन, खुदावंद की तारीफ करें। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। प्रभु महान है और वो हमारे बीच में है। और मेरा फेथ है कि आज की ये सर्विस बहुत तायत से सामर्थी होने वाली है। आमीन। थैंक यू जीसस। Holy Spirit. Thank you, Father.
आए हम प्रार्थना करेंगे और इस सेवकाई में आगे बढ़ेंगे हम। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज किस दिन के लिए, आज किस लाइव प्रेयर सर्विस के लिए हम धन्यवाद देते हैं। खुदावंद, आप हमारे बीच में हैं, आपकी हजूरी हमारे मध्य में। खुदावंद, आपका वचन कहता है जब कभी तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी सुनूंगा। खुदावंद, आप हमारे बीच में हैं, हमारे मांगने से भी अधिक आप करते हैं, हमारी समझ से, हमारी विनतियों से, हमारी सोचों से भी बढ़कर आप करने की सामर्थ्य रखते हैं। खुदावंद पिताजी, मैं इस समय जितने जन भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो जो स्ट्रीम का हिस्सा होंगे, आपका अनुग्रह उन सभी पे मांगता हूं। खुदावंद, आपका पवित्र लहू एक एक पे छिड़कता हूं। ये प्रभु जी लाइव सर्विस एक एक के लिए छुटकारे का, आशीष का और बड़े अनुग्रह में बढ़ने का कारण बने। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। मैं अपने आप को, अपने मन, इच्छा, भावनाओं को आपको सरेंडर करता हूं। खुदावंद, इस सेवकाई को, यहोवा मिनिस्ट्री यूके और इस प्रभु जी सेवकाई के फाउंडर जी को आपके हाथों में देता हूं। प्रभु जी, जो इस सेवकाई के संस्थापक हैं, उन प्रभु के सेवक को आपके हाथों में सौंपता हूं। हम धन्यवाद देते हैं खुदावंद, जितने जन इस सेवकाई का हिस्सा है आपके लहू में ढांपते हैं। खुदावंद, आज का वचन, प्रार्थनाएं, घोषणाएं, आज की एक एक प्रभु जी घोषणा, एक एक वर्ड खुदावंद आपके लोगों की उन्नति का कारण ठहरे यीशु के नाम से। एक एक की आशीष का कारण हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं डिक्लेयर करता हूं आपके वॉरियर एंजल्स रिलीज हो, आपके मिनिस्ट्री एंजल्स रिलीज हो, आपके योद्धा स्वर्गीय दूत रिलीज हो राइट नाउ। एक एक जन फ्री हो जाए खुदावन, जो इस प्रार्थना को सुने, यीशु के नाम से बड़े चमत्कार होने पाए। हालेलुया। धन्यवाद हो खुदावन। मैं रिलीज करता हूं आपके फेवर को, आपकी ग्रेस को इनकी जिंदगियों में यीशु के नाम से। खुदावन, जैसे जैसे आपकी पहचान में आज बढ़े, आपका वचन प्रभु जी इन्हें, इनकी आत्मिक आंखों को ज्योतिमय करे कि खुदावन जी आपकी पहचान में बढ़ने पाए। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर। आप आगे के समय को अपने हाथों में लीजिए। आपका हॉली स्पिरिट जुम्बस कर रहा है, इसलिए धन्यवाद। Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. मैं ब्लेस करता हूँ पिता, मैं आशीष देता हूँ खुदावंद, मैं मस्सा करता हूँ इस पेज को खुदावंद, इस पूरी स्ट्रीम को प्रभु जी, और खुदावंद एक एक इंस्ट्रूमेंट को मैं अभिषेक करता हूँ खुदावंद पिता। जो जो इस सेवकाई में इस्तेमाल हो रहा है, सब कुछ को, सारी रुकावटें चली जाएं खुदावंद। आपका हॉली स्पिरिट पूर्ण रीति से नियंत्रण ले। धन्यवाद प्रभु जी। सारा आदर हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते और पाते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो मेरा विश्वास है कि आप सभी आशीषित हैं। आमीन। आप ब्लेस्ड हैं। सो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर पिता का, इस सेवकाई का, और स्पेशली आप सभीयों के लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आप इस सेवकाई में जुड़े हो। और मेरा फेथ है कि आप जब आज इस प्रेयर को सुनेंगे, जो वचन को सुनेंगे, ये आपकी आशीष का कारण होगा। तो आप जरूर इस लाइव सर्विस को शेयर करिएगा। हालेलुया। जरूर इस लाइव सर्विस को शेयर करिएगा, क्योंकि ये लाइव सर्विस आप सबके लिए बहुतायत से आशीष का कारण होने वाली है। मैं देख रहा हूं खुदावंत का पवित्र आत्मा इस समय कई जनों को छू रहा है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं देख रहा हूं खुदावंत का मसा इस समय हमारे बीच में है, क्योंकि वचन कहता है जहां कहीं 2 या 3 जन मेरे नाम पे इकट्ठा होंगे, मैं वहां पे हाजिर हूं। और बेशक हम इस सेवकाई में ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं, लेकिन खुदावंत का पाकरू हमारे बीच में, क्योंकि हम प्रभु यीशु के नाम के लिए इकट्ठा हुए हैं। आमीन। जिस जीवन को हम जी रहे हैं वो आत्मिक है। हम भले इस शरीर में रहते हैं, लेकिन हम आत्मा के द्वारा जीते हैं, क्योंकि हम आत्मिक हैं। बाइबल कहती है, यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 24 वचन,
परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले भी आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें। फिर यूहन्ना 3 अध्याय उसका 6 और 7 वचन, जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है, और हमारा जन्म परमेश्वर से हुआ है, इसलिए हम आत्मिक लोग हैं। हम खुदा के वो बेटे बेटियां हैं जो आत्मिक हैं, आत्मा में हम रहते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, आत्मिक लोगों के लिए ये जो फिजिकल बाउंड्रीज हैं, ये जो दीवारें हैं, ये कोई मायने नहीं रखती। इसलिए भले ही आप कहीं से भी देख रहे हो, चाहे आप कहीं से भी जुड़े हो, खुदा का पाक रूह वहां पे भी आपको छू सकता है। भले हम कितनी भी दूर हैं एक दूसरे से, फिर भी हमने एक दूसरे के लिए बरकत का कारण है। हालेलुया। सो मैं आज जो वचन आपको बताना चाहता हूं वो है याकूब की पत्री, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 7 वचन। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो और वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। प्रेज द लॉर्ड। पतरस ने भी पतरस की पुस्तक में, पतरस की जो पत्री है उसने भी ऐसा ही कुछ लिखा है। पहला पतरस 5 अध्याय, विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि शैतान तो इसी ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए, लेकिन वचन कहता है कि तुम उसका क्या करो, सामना करो, और विश्वास के द्वारा आप शैतान का सामना करते हो। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं जिन्हें नहीं पता कि शैतान का सामना कैसे किया जाए, लेकिन वचन कहता है तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर की आज्ञाओं के अधीन हो जाओ। लेकिन इन सब के बीच में अगर हम देखते हैं तो कैसे परमेश्वर के अधीन हम अपने आप को कर सकते हैं? जब हम परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं तो एक तरह से हम अपने आप को खुदा के हाथों के नीचे कर देते हैं। परमेश्वर के बलवंत हाथ की छाया में हम आ जाते हैं। जैसे कि वचन संहिता उसका 91 में लिखा है, उसका 91 में लिखा है, जो परम प्रधान परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अर्थात कि जब हम प्रभु में विश्वास करते हैं, जिस क्षण हम कहते हैं प्रभु मेरा चरवाहा है, वो मेरी ढाल है, वो मेरा बचाने वाला है, वो मेरा शरण शतान है, उसी वक्त खुदा का अनुग्रह हम पर आता है। और मेरे प्रियो, प्रभु हमें अपने बल से भरता है, प्रभु हमें अपनी सामर्थ्य से भरता है। और वचन कहता है जब तुम उस पे विश्वास करते हो तो शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। अब देखो, 2 बातें हैं, परमेश्वर पर विश्वास करना और शैतान का सामना करना। ये नहीं है कि मैं कहूं मुझे खुदा पे विश्वास है, लेकिन प्रभु कहता है बेटा तुम्हें मुझ पर विश्वास है, लेकिन मुझे भी तुम पर विश्वास है, क्योंकि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। तू शैतान को डांटेगा और वो जाएगा, क्योंकि ये अधिकार मैंने तुझे दिया है, ये अथॉरिटी मैंने तुम्हें दी है। हालेलुया। ये अधिकार मैंने तुम्हें दिया है कि तू शैतान को डांटे, तू बीमारी को डांटे, तू बुराई को डांटे, तू स्पिरिट को डांटे जो तुझे परीक्षा में डाल रही है। इसीलिए वचन कहता है तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का क्या करो, सामना करो, और वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। लेकिन हम क्या कहते हैं, परमेश्वर तू भागा, परमेश्वर तू इस समस्या को दूर कर, पिता आप इस प्रॉब्लम को दूर करें, पिता आप इस बीमारी को चंगा करें। लेकिन वचन कहता है सब कुछ पूरा हुआ जिस क्षण यीशु मसीह सलीब पे चढ़े। बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने हमारे उद्धार का, हमारी चंगाई, हमारे छुटकारे का हर एक कार्य पूरा किया, और ऐसा कोई कार्य नहीं है जो कि बाकी है। लेकिन अब हम जो कि इस पृथ्वी पे रहते हैं, हम उस सामर्थ को ले लें। कैसे? परमेश्वर की अधीनता में आने के द्वारा, परमेश्वर के आगे अपने आप को सरेंडर करने के द्वारा, परमेश्वर के आगे झुकने के द्वारा, और कहने के द्वारा कि प्रभु मैं तुम में विश्वास करता हूं, प्रभु मैं आप में विश्वास करता हूं। क्योंकि वचन कहता है बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, असंभव है।
आप बिना विश्वास के खुदा को प्रसन्न नहीं कर सकते। मैंने देखा बहुत बार लोग विश्वास कहते हैं मैं करता हूँ प्रभु, मुझे विश्वास है, लेकिन वे अपनी डिक्लेरेशन, वे अपनी घोषणाओं को, वे अपने बिलीव कैसे आपका पता चलेगा कि आप प्रभु में सच में विश्वास करते हैं? आपका कन्फेशन क्या है? वचन कहता है तुम शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। आप जब प्रभु में विश्वास करते हैं तो आपको जो प्रभु ने तलवार दी है वचन की, आप उसका इस्तेमाल करते हैं। वचन की तलवार अर्थात उसका जीवित वचन। वचन कहता है, बाइबल में लिखा है इब्रानियों उसका 4 उसका 12 वचन में, परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दो-धारी तलवार से भी अधिक चोखा है। इफिसियों 6 उसका 18 वचन, 17 और 18 वचन के परमेश्वर के वचन को ले लो जो कि आत्मा की तलवार है। हालेलुया। मसीह का वचन आत्मा की तलवार है। लेकिन हम शैतान का सामना कैसे करते हैं? ऐसे बैठ के हम घबराए हुए होते हैं? नहीं। आप ये चाहते हैं कि खुदा आपकी मुश्किलों को दूर करे, लेकिन प्रभु कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी कर चुके हैं और उन्होंने अब ये अथॉरिटी, वो अधिकार आपको दे दिया है, मुझे दे दिया है। हमें डांटना होगा उस दुष्ट को, हमें डांटना होगा उस बीमारी को, हमें उस तूफान को कहना होगा थम जा यीशु के नाम से। कितने लोग को समझ आ रहा है? हालेलुया। हम कहेंगे ए तूफान थम जा और वो थम जाएगा यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। ओरियाला रबा शेखों दोरोबोनी अंदरबा। कितने लोग को समझ आ रही है? मेरा फेथ है कि खुदा अद्भुत तरीके से बात कर रहा है हम सबसे। मैं देख रहा हूं, मैंने कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था मैं, जो कि इस समय नीचे कमेंट्स कर रहे हैं। मैं अपनी स्पिरिट में सेंस कर सकता हूं खुदा का पवित्र आत्मा कैसे कार्य कर रहा है। वो आपको सिखाना चाहता है कि कैसे आप शत्रु का सामना कर सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं के ऊपर धावा बोल सकते हैं। आपको पता है दाऊद ने कहा परमेश्वर तेरी सहायता से, भजन संहिता 18 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा बोलता हूं और शहर पनाह को भी लांग जाता हूं। जब खुदा आपकी ओर है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? मैं इस समय कुछ लोगों से बात कर रहा हूं जो लोगों के कारण परीक्षाओं में और सताव में है और उन्हें लग रहा है कि ये मनुष्य मेरे लिए ठोकर का कारण है, ये व्यक्ति मेरे लिए ठोकर का कारण है, इस व्यक्ति के कारण मेरी शांति और आनंद जो है वो शैतान चुरा रहा है। लेकिन हमें पता भी होता है कि किस बंदे के द्वारा शैतान आपके आनंद को चुरा रहा है। लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूं उस व्यक्ति के पीछे स्पिरिट कौन सी काम कर रही है, कौन सी स्पिरिट काम कर रही है, देखना होगा आपको। हालेलुया। अगर आप अपनी पीस को खो रहे हो, अगर आप अपनी शांति को खो रहे हो, अपनी जॉय को खो रहे हो, इट मींस आप टेम्पटेशन में हो और आपको कहना होगा ए दुष्ट, मैं तुझे डांटता हूं खुदाबंदी यीशु के नाम से। बहुत बार आप प्रार्थनाओं में जहां आपको शैतान को डांटना है, आप डांटते नहीं, आप प्रभु को कहते हैं प्रभु आप मुझे इस संकट से निकालो बाहर, प्रभु मुझे आप इस परीक्षा से बाहर निकालो। लेकिन खुदा आपसे कहता है बेटा ये अधिकार मैंने तुझे दिया है। जब प्रभु यीशु मसीह कश्ती में थे, उस नाव में थे, बाइबल कहती है चेले पुकार रहे थे, हे प्रभु हे गुरु आप सो रहे हो और हम मरे चले हैं, हम डूब चले हैं। यीशु उठे और तूफान को कहा तूफान थम जा, उस आंधी को डांटा, सब कुछ शांत हो गया। यीशु ने अपने चेलों को भी डांटा, हे अल्प विश्वासियों तुम्हारा विश्वास कहां है? मैंने कहा इसीलिए आपका विश्वास आपके मुंह के अंगीकार से पता चलता है। आपका फेथ आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस क्या है, आपके फेस के ऊपर जो चमक है उससे पता चलेगा। हालेलुया। आपका जो फेथ है, आपका जो विश्वास है, वो आपके एक्शंस के थ्रू पता चलेगा, आपके कामों के द्वारा पता चलेगा। क्योंकि हर एक स्टेप, हर एक कदम जो आप विश्वास में उठाते हो
वो आपके विश्वास के ऊपर एक प्रमाण है, एक सबूत, एक चिन्ह है। जब यहोशुआ और कालेब के विरोध में सभी लोग थे, क्योंकि सभी लोग कह रहे थे ओ हमारे दुश्मन बहुत सामर्थी हैं, वे हमें खा जाएंगे, लेकिन यहोशुआ और कालेब ने कहा परमेश्वर की सहायता से हम अपने शत्रुओं को रोटी की बुरकी के समान, रोटी के एक नवाले के समान खा जाएंगे। ये अद्भुत बात है। हालेलुया। किसकी सहायता से? जब आप जानते हैं कि खुदा आपके साथ है, तब आप हमेशा अद्भुत चीजों को अपने साथ होते हुए देखेंगे। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ। कई बार इंसान परीक्षा में है अपनी गलतियों के कारण, अपनी पाप, अपनी बुराई के कारण, जिसके कारण शैतान को मौका मिलता है। लेकिन जब आप रिपेंट करते हैं और आपको पता है कि खुदा मेरे लिए छुटकारा है, खुदावंद मेरा छुटकारा है, प्रभु मेरी ढाल है, प्रभु मुझे यहां से बाहर निकालेगा और मेरे सर को ऊंचा करेगा, वो मेरे सर के ऊपर तेल मलेगा, आप हमेशा खुदा की तरफ आएंगे। इसलिए वचन कहता है यहोवा का नाम धर्मियों के लिए दृढ़ गढ़ है और वह उसमें भाग के हर विपत्ति से बचेगा। इसीलिए एक धर्मी जन को पता है कि उसकी बचाव की ढाल कौन है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हर उस विश्वासी को पता है कि उसके बचाव की ढाल कौन है। हर विश्वासी को पता है कि उसके लिए छुटकारा कौन है, उसकी सहायता कहां से आती है, उसकी मदद कहां से आती है। और अगर आप जानते हैं कि आपकी सहायता यीशु मसीह से है, आपकी ढाल प्रभु यीशु मसीह है, आपका छुटकारा प्रभु यीशु मसीह है, आप प्रभु की ओर देखेंगे। इसीलिए दाऊद कहता है प्रभु मैं स्वर्ग की ओर देखता हूं, मैं पहाड़ों की ओर देखता हूं, लेकिन मेरी सहायता स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर से आती है। इसीलिए मैं जाऊंगा रास्ते में, मैं तंदुरुस्त रहूंगा, दिन के समय भी रात के समय भी। सूरज मेरी हानि ना करेगा, रात को चांदनी से मेरी कुछ हानि ना होगी। मैं जाऊंगा क्योंकि खुदा मेरे साथ है, वो मेरा सहायक है, वह ऊँघता नहीं है, वह सोता नहीं है। अब इन सारी बातों में हम देखते हैं कि परमेश्वर को अपना आश्रय मानने वाले, परमेश्वर को अपना सहायक मानने वाले, परमेश्वर को अपनी ढाल, अपनी चट्टान, अपना परमेश्वर, अपना उद्धार करता, ठीक है, अपना सहायक मानने वाले लोग हमेशा निडर होते हैं। वे हानि से नहीं डरते कि शत्रु उसका क्या कर सकते हैं, शैतान उसका क्या कर सकता है, बीमारियां उसका क्या, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका छुटकारा, उनकी सहायता, उनकी चंगाई, उनकी हीलिंग ऑलरेडी हो चुकी है मसीह यीशु में। हालेलुया। इसलिए जैसे जैसे वचन का ज्ञान, प्रभु के कलाम की बातें, प्रभु के वचन की गहराई में आप बढ़ते चले जाते हो, आपका फेथ लेवल और दृढ़ होता चला जाता है। इसलिए वचन कहता है शैतान तो उससे के समान है जो फाड़ खाने वाला है और ढूंढता है कि किसको फाड़ खाए, लेकिन तुम अपने अति पवित्र विश्वास में दृढ़ होकर के उसका क्या करो, सामना करो। तो प्रभु कहते हैं कि तुम उसका सामना करो। आज आप किसी की और मत देखो, सिर्फ आपने प्रभु को अपने साथ देखना है और विश्वास में दृढ़ होकर इसी बात के साथ दृढ़ हो जाओ कि प्रभु मेरा सहायक है, प्रभु मेरे साथ है और मेरा सहायक कभी ऊँघता नहीं, कभी सोता नहीं है और मेरा सहायक कभी भी ऊँघता नहीं और उसकी सहायता से मैं विजयी हूं। हालेलुया। मैं कुछ बहनों से बात कर रहा हूं जो अपने फिजिकल इश्यूज के साथ प्रॉब्लम में है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स अपनी बॉडी में, लेकिन खुदा का पवित्र रूह मुझे कह रहा है उन परेशानियों को डांटो, उन बीमारियों को डांटना शुरू करो, उन प्रॉब्लम्स को डांटना शुरू करो। अगर फैमिली प्रॉब्लम्स है, डांटना शुरू करो, परीक्षाओं को डांटना शुरू करो। जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि पतरस मुझे ऐसी बातें कह रहा है जो मेरे लिए ठोकर का कारण है, और प्रभु को कह रहा था पतरस, हे प्रभु परमेश्वर ना करे कि आपके साथ ऐसा हो कि आप पकड़वाए जाएं, क्रूस पे चढ़े। लेकिन यीशु ने कहा ए पतरस ने कहा ए शैतान मुझसे दूर हो जा, दूर हट, क्योंकि तू परमेश्वर की नहीं मनुष्यों की बातों पे ध्यान लगाता है जो कि मेरे लिए ठोकर का कारण है। और आपको डांटने का अधिकार है उन चीजों को, उन बातों को जो कि शरीरक है, मनुष्य की है, शैतान की ओर से है, ताकि आप परीक्षा में ना पड़े। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप डांट सकते हैं उन चीजों को, उन बातों को,
उन थॉट्स को, इवन दो कि आप अपने मन में आने वाले विचारों को चुप करा सकते हैं। इसीलिए दाऊद ने कहा, ए मेरे प्राण, तू क्यों अंदर ही अंदर गिरा चला जाता है? परमेश्वर पर भरोसा रखो। उसने अपने प्राण को आज्ञा दी, ए मेरे प्राण, ओ माय सोल, उसने कहा मेरे प्राण, तू अंदर ही अंदर क्यों घबरा रहा है? परमेश्वर पर भरोसा रख। हालेलुया। फिर उसने कहा, ए मेरे मन, यहोवा को धन्य कह। वो अपने मन को कमांड कर रहा है कि वो प्रभु को क्या कहे, मुबारक कहे। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है? आप अपने बॉडी को इवन दो आज्ञा दे सकते हो, अपने शरीर को आज्ञा दे सकते हो कि वो प्रभु के अधीनता में रहे। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है आप शरीर के अधीन नहीं, लेकिन आत्मा और अनुग्रह के अधीन हो। प्रेज द लॉर्ड। कितने जनों को समझ आ रहा है? कमेंट्स में जरूर एक्टिव रहिएगा, प्रेज द लॉर्ड लिखिएगा, हालेलुया लिखिएगा, शेयर भी करिएगा, क्योंकि यह वचन कईयों के लिए बरकत का कारण हो सकता है। आज के समय बहुत सारे लोग हमेशा पासबानों की तरफ देखते हैं कि वो उनके लिए प्रार्थना करें, वो उनके लिए छुटकारे के लिए प्रार्थना करें, लेकिन प्रभु ने कहा तुम्हें लड़ना होगा, तुम्हें विश्वास की लड़ाई लड़नी होगी, तुम्हें विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़नी होगी। पौलुस ने कहा मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी है। जब तक आप इस पृथ्वी के ऊपर रह रहे हो, जब तक आप इस संसार में रह रहे हो, आप विश्वास की लड़ाई में हो, और उस लड़ाई को लड़ने के लिए आपको परमेश्वर के हथियारों को बांधना है। और इसीलिए वचन कहता है कि प्रभु के संग रहो, प्रभु के साथ रहो, उसकी अधीनता में रहो, शैतान का सामना करो। पतरस में हमने पढ़ा दुख तुम्हें देखने होंगे। ये बात याद रखो कि तुम्हारे संगी भाई भी दुख भोग रहे हैं। आज बहुत सारे लोग अपने परिवारों में, अपने फैमिलीज में प्रॉब्लम में हैं, ठीक है, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारे, ठीक है, ऐसे पारिवारिक मसले हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में, बच्चों के बीच में, माता पिता अपने बच्चों के लिए परेशान है। लेकिन इन सभी परीक्षाओं के बीच में खुदावंत की शांति के द्वारा आप विजयी होते हो, मसीह की शांति के द्वारा। जब आप प्रभु पे ध्यान लगाते हो, उसने कहा इस संसार में तुम्हें क्लेश होते हैं, लेकिन मसीह में तुम्हें शांति मिलती है। आपका ध्यान जब प्रभु पे होगा, आप हमेशा बड़ी विजय देखेंगे। हालेलुया। और इन सारे दुखों के बीच में भी, बीमारियों के बीच में भी, क्लेशों के बीच में भी आप विजेता की तरह, और बाइबल कहती तुम तो विजेता से भी बढ़कर हो, तुम तो उस विजेता से भी बढ़कर। प्रेज द लॉर्ड। यू आर मोर देन कॉन्करर। मसीह यीशु में तुम एक विजेता से भी बढ़कर हो। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपको फ्री कर रहा है मेरे प्रियो। आज इस बात को ले लीजिए। मैं देख रहा हूं कई ऐसे लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने मन के साथ, वो सो नहीं पाते, बेचैनी उन्हें तंग करती है, हमेशा वो अशांत रहते हैं। प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है आप अथॉरिटी के साथ प्रार्थना करने वाले होंगे यीशु के नाम से। ये ग्रेस आपको प्रभु देने जा रहा है, दे रहा है। इसी समय आप लें इसे। आप अथॉरिटी के साथ प्रार्थना करेंगे, आप कमांड करेंगे और दुष्ट आत्माएं हटेंगी यीशु के नाम से। वो आत्मा की तलवार आपको दे रहा है, वो अपने वचन को आपके हृदय में डाल रहा है यीशु के नाम से। मैं देख रहा हूं पिता परमेश्वर का जीवित वचन आपके हृदय में आ रहा है। आप आजाद हैं, आप ब्लेस्ड हैं, आप ग्रेस से भरे हुए हो यीशु के नाम से। मैं देख रहा हूं खुदावंत की फ्रीडम को, उसकी आजादी को, उसके तेज को आपके जीवनों में आते हुए। इसी समय ब्रेक थ्रू आपकी जिंदगी में रिलीज हो। हमेशा अपने फेथ के ऊपर वर्क करो, हमेशा अपने फेथ को बिल्ट अप करो, अपने विश्वास को प्रभु की स्तुति करने के द्वारा। परिस्थितियों को देखना बंद कीजिए। प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है ये स्पिरिचुअल काउंसल खुदा आपको दे रहा है। परिस्थितियों को देखना बंद कर दीजिए, हालातों को देखकर चलना बंद कीजिए। अब्राहम ने जब देखा कि उसकी पत्नी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, वो फिजिकली फिट नहीं है कि वो बच्चों को पैदा कर सके,
लेकिन बाइबल कहती है वो निराश होने की बजाय उसने क्या किया, विश्वास में दृढ़ होकर प्रभु की महिमा की। आप प्रभु के वायदों में बिलीव कीजिए। मैं देख रहा हूं ये महीना जो अभी बाकी के दिन है आपके लिए छुटकारे का महीना होगा यीशु के नाम से। आप बड़े डिलीवरेंस को अपनी जिंदगी में देखेंगे यीशु के नाम से। बड़े कामों को आप देखने वाले हो। मैं ब्लेस करता हूं आपको राइट नाउ। खुदावंद आपको फ्री कर रहा है यीशु के नाम से। मैं एक बहन को देख रहा हूं जो हमेशा प्रार्थना करती है कि प्रभु उसे अपने वचन से भरे, अपने वचन का ज्ञान दे, उससे बातें करे। ये प्रार्थना आप करती हैं बहन, मैं देख रहा हूं हॉली स्पिरिट आपको ग्रेस दे रहा है कि आप बड़े मसा से भर जाएं। वचन का आत्मा, द स्पिरिट ऑफ वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन का आत्मा आपने समा रहा है। रेवलेशन स्पिरिट, प्रकाशन का आत्मा खुदा आपको दे रहा है। और आप देखेंगी जब आप वचन पढ़ेंगी खुदावंद का पवित्र रूह आपको अगुवाई करेगा कि आप वचन को समझ सकें, वचन में चल सकें, वचन को सिखा सकें। मैं देख रहा हूं खुदा आपको ब्लेस कर रहे हैं। मैं एक बहन को देख रहा हूं प्रभु आपकी प्रार्थना को सुन रहा है और आपको बेबी ब्लेसिंग के साथ आशीष दे रहा है। हालेलुया। राइट नाउ मैं बांझपन को डांटता हूं यीशु के नाम से। हर एक कर्स टूटे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं हुक्म देता हूं फ्री हो जाओ यीशु के नाम से। हर तरह के ट्यूमर गायब हो जाएं, स्टोन गायब हो जाएं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो और तुम्हारे पास से भाग जाएगा यीशु के नाम से। प्रभु आपको ब्लेस कर रहे हैं। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। खुदा आपको एक प्रार्थना योद्धा के रूप में खड़ा कर रहा है। बहुतों के लिए आप प्रार्थना का घर होंगे। आपके घर को खुदा इस्तेमाल करने जा रहा है। मैं देख रहा हूं बहनों को प्रभु आपको चुन रहा है कि आप प्रार्थना के अगुवे हों। आप लोगों के लिए, देशों के लिए प्रार्थना करने वाले हों। मैं देख रहा हूं राइट नाउ खुदावंद की आजादी को, मसा को भर जाइए राइट नाउ। हालेलुया। रेला प्रूशी खांदाला राबादा राबा से खेंदाराबा रेयाला बाबा राखूंदा ना मामा शेखेंदाराबा। मैं देख रहा हूं इस लाइव प्रेयर को बहुत लोग देखने वाले हैं जो कि प्रभु जिन्हें लेकर आके आएगा और वे आशीष पाएंगे, क्योंकि ये वचन उनके लिए बहुतायत से ब्लेसिंग का कारण है। हालेलुया। जो लोग देखेंगे, सुनेंगे, शैतान उनकी जिंदगियों से जाएगा हमेशा के लिए प्रभु यीशु के नाम से। मैं हुक्म देता हूं इसी घड़ी दुष्ट आत्माएं आपकी जिंदगियों से हट जाएं राइट नाउ। हर एक डाउट, फियर आपकी जिंदगी से जाए, आपके मन से जाए। शक और वहम, हर वो दृढ़ गढ़ जो दुष्ट ने बनाया है, इसी घड़ी टूटे यीशु के नाम से। इसी घड़ी टूट जाए यीशु के नाम से। इसी वक्त टूटे यीशु के नाम से। यीशु के नाम से टूटने पाए, इन द नेम ऑफ जीसस टूटने पाए। लहू कतरा कतरा बह गया, हर दुख तू हंस के सह गया। थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। मैं एक बहन को देख रहा हूं, आपका पति आप पर शक करता है, लेकिन खुदा का पवित्र रूह मुझे कह रहा है कि आपकी एक बहुत बड़ी कॉलिंग है और शैतान इस बात से आपको ठोकर दिलाना चाहता है। लेकिन प्रभु आपको कहते हैं
किसी बात की चिंता मत करें, क्योंकि हॉली स्पिरिट आपको बढ़ाना चाहता है, आगे लेके चलना चाहता है, आपको इस्तेमाल करना चाहता है प्रार्थना में, भविष्यवाणी के द्वारा। इसलिए किसी बात की भी चिंता ना करें, लेकिन प्रार्थना करें और डांटे दुष्ट आत्माओं को जो कि आपको डिस्टर्ब कर रही है। हालेलुया। और खुदावंत का रूह आपको बड़ी ग्रेस देना चाहता है और आपके रिश्ते को खुदा ब्लेस कर रहा है। मैं देख रहा हूं आपकी बॉन्डिंग को, आपके प्रेम को खुदा बढ़ा रहा है यीशु के नाम से। रिसीव करो प्रभु के मसा को अपनी जिंदगियों में। खुदावंत ने आपको एक विशेष ग्रेस के लिए जोड़ा है। थैंक यू जीसस। सो हमने वचन सुना कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। बहुत बार मैंने ये बात देखी कि जब चीजें नेगेटिव होने लगती हैं, जब शैतान हमें परीक्षा में डाल रहा होता है, जब कोई ऐसी बात हमारे साथ हो रही होती है जिसे हम जब होता हुआ देखते हैं तो हम परेशान होते हैं, लेकिन उसके संकेत जब हम मिले, हमें पहले ही पता चल जाता है कि हाँ कुछ गड़बड़ है, तब हम डांटते नहीं उस बात को, तब हम शैतान को झिड़कते नहीं। लेकिन जब हमें दिखने लगता है कुछ गलत होता हुआ, तब हम कहते हैं प्रभु ये क्या हो रहा है। लेकिन प्रभु कहता है बेटा तुम्हें सतर्क रहना था, तुम्हें सचेत रहना था, तुम्हें जागना था। हालेलुया। तुम्हें अवेयरनेस के साथ रहना था और तुम्हें जागृत होकर शैतान को डांटना था। हालेलुया। तुम्हें डांटना था उसे, लेकिन तब तुमने उसे डांटा जब उसने थोड़ा थोड़ा तुम्हें टच किया। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, उन्हें बाद में पता चलता कि शैतान कुछ कर रहा है। लेकिन मेरे प्रियो वचन कहता है इसलिए जागृत रहो, प्रार्थना में सचेत रहो। जब तुम्हें दिखे कि कुछ गड़बड़ है, ये जो चीजें हो रही है ये वचन के अकॉर्डिंगली मेरे लिए सही नहीं है, मेरे परिवार के लिए सही नहीं है, मेरे लिए सही नहीं है, तब डांटो उसे, तब कहो उसे ऐ दुष्ट, इन द नेम ऑफ जीसस मैं तुझे डांटता हूं। उसी वक्त खुदा की उपस्थिति में जाओ, परमेश्वर के अधीन होकर प्रार्थना करो और आप बड़े कामों को देखोगे। हालेलुया। सो मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं सिस्टर मन्नत और पास्टर चरण जी जो इस सेवकाई के फाउंडर हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। पूरी सेवकाई के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। और फाइनली मैं अभी प्रार्थना करूंगा सबके लिए और फिर हम इस प्रार्थना को समाप्त करने वाले हैं, क्योंकि मुझे और भी कुछ काम है। सो खुदा आपको बहुत ब्लेस करें। आए मैं प्रार्थना में जाऊंगा भी। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू हॉली स्पिरिट। हालेलुया। राइट नाउ खुदावंद हम धन्यवाद देते हैं पिताजी, प्रभु यीशु के नाम से हम पूरी सेवकाई को आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने लेके आते हैं। पिता हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से आप बड़े अनुग्रह के साथ इस सेवकाई को इस्तेमाल कीजिए। और खुदावंद जितने लोग इस पेज के ऊपर आके आपके वचन को बांटते हैं उन्हें भी बहुतायत से इस्तेमाल करना। खुदावंद आपका मसा उनको बहुतायत से इस्तेमाल करो और उनको प्रभु जी इस पेज को आपके कामों को बढ़ाने के लिए, आपके राज्य को स्थापित करने के लिए प्रभु इस्तेमाल करना। इस पूरी सेवकाई को जहां जहां भी इस सेवकाई की कलीसियाएं हैं वहां पर बड़ी बेदारी आए। आपके दास को अच्छी सेहत से ब्लेस करना, उनके परिवार घराने को ब्लेस करना खुदावंद। इस सेवकाई को चलाने वाले सभी अगुओं को ब्लेस करना खुदावंद। और इस समय जितने लोग जुड़े हैं एक एक के घर में, परिवार में आपकी बड़ी शांति आए, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू हो प्रभु जी, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू हो, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू हो प्रभु यीशु के नाम से। आत्मिक जागृति आए खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बड़े छुटकारे आए खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मैं डिक्लेयर करता हूं खुदावंद हीलिंग के लिए, हर तरह की बीमारी इनके शरीरों से, हर तरह का पेन, हर तरह की इंफेक्शन, हर तरह की एलर्जी यीशु मसीह नासरी के नाम से ने छोड़े। हर तरह का दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़े, हर तरह का बोझ, हर तरह का भारीपन, हर तरह का आलस्य, हर तरह का प्रभु जी वो सभी दुष्ट आत्माएं जो इन्हें वचन में बढ़ने से रोकती है, मैं हुक्म देता हूं यीशु के नाम से चली जाएं। मैं कमांड करता हूं पूर्वजों के श्राप, जादू टोने के श्राप, मूर्ति पूजा के श्राप, व्यभिचार के श्राप, मूर्ति पूजा के श्राप यीशु के नाम से रद्द हो जाएं। खुदावंद प्रभु यीशु के लहू से रद्द हो जाएं और ये बड़े ब्रेक थ्रू अपने जीवन में देखने पाए पिता। हालेलुया। मैंने ब्लेस करता हूं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद देते हैं खुदावंद। हम सभी आपके राज्य के लिए तैयार हों।
क्योंकि वचन कहता है जैसे जैसे हम प्रभु के दिन को आते देख रहे हैं, हम विश्वास में दृढ़ हो जाएं, हम विश्वास में परिपक्व हो जाएं, हम अपने विश्वास के अंगीकार को थामे रहें। हालेलुया, हम विश्वास में सिद्ध हो जाएं। धन्यवाद पिता, हम ये अनुग्रह मांगते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और ग्रहण किया है। आपने वचन के द्वारा हमसे बातें की, हम शैतान का सामना करेंगे क्योंकि आपने हमें यह अधिकार दिया है, हमें ब्लेस किया है अपनी सामर्थ के साथ, हमें भरा है आपने अपने अनुग्रह से। थैंक यू फादर, मैंने आशीष देता हूँ, मैंने ब्लेस करता हूँ खुदावंद। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और ग्रहण किया है। प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में मांगते और पाते हैं, आमीन। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति यीशु के आने तक हम सबके साथ होती रहे, आमीन। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत बहुत ज्यादा बरकत दे और मेरा विश्वास है कि आप आशीष पा चुके हैं और आप सेम नहीं है। ये वचन आपके लिए बहुतायत से बरकत का कारण है। प्रेज द लॉर्ड। सो गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड, आमीन।